हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब इसमें क्या होगा कि आपका जो नंबर दे रखा होगा आपको, उसमें डिनोमिनेटर में आपके इरेशनल नंबर्स दे रखे होंगे और हमें उन्हें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। जैसे अगर आपको ये नंबर दे रखा है 1/2 + √3 या फिर 1/√2, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर नंबर्स दे रखे हैं तो हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, इसका मतलब इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है और 2 + √3 पूरा इरेशनल नंबर हो गया। यहां पर भी √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशनल नंबर में। इसीलिए इसकी हेडिंग है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक तो आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, दैट इज a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज होने वाली। जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है, दैट इज कॉन्जुगेट। अभी ये समझ लेते हैं कॉन्जुगेट होता क्या है, फिर कैसे कहां पे इसका यूज होगा वो भी देखेंगे। तो जैसे अगर डिनोमिनेटर में आपको ये 2 + √3 दे रखा था, ठीक है, तो इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम रेशनलाइज कर पाएंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। अगर यहां पे माइनस है तो माइनस की जगह प्लस कर देना है। तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 होगा। या फिर अगर कोई आपको नंबर ये दे रखा है जैसे 5 - √2, ठीक है, ये नंबर दे रखा है और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 + √2। मतलब कॉन्जुगेट में हमें कोई नई चीज नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है। अगर सिंगल नंबर है जैसे √2 तो हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर बाइनोमियल नंबर है, दो टर्म्स हैं, तो वहां पे हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, कहां पे यूज होगा इसका वो भी देखते हैं। चलिए, तो रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम उसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, और कॉन्जुगेट का कहां पे यूज है और इस आइडेंटिटी का कहां पे यूज है। चलिए देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल यहां पे ले लिया, मान लीजिए आपको दे रखा है दैट इज 2/1 + √2, और हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये जो इरेशनल नंबर है इसको रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें इसका कॉन्जुगेट पता होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 + √2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - √2। हमें क्या करना है, बस प्लस की जगह माइनस सिंबल यूज कर देना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस यूज कर लेते। तो हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया है तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही जगह कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 + √2 के कॉन्जुगेट से 1 - √2 जो कि होता है, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर देंगे। तो ये तो मतलब आपको साफ पता चल रहा है कि अगर कोई नंबर ये दे रखा है आपको, उसको हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सेम डिजिट मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी है, तो उस पे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये नंबर 2/1 + √2 ही है। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू हमें 1 मिल रही है, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये नंबर वही है आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2/1 + √2। आप ये समझ लो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये टर्म क्या है, 1 है। तो ये टर्म जब 1 है तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो सबसे पहला काम है हमारा कॉन्जुगेट फाइंड करना, उसके बाद उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जैसे हम करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को सबसे पहले 1 से करेंगे, तो 2 1 जा 2, और 2 को √2 से करेंगे तो -2√2। ठीक है ना। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और रेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो ये √2 जो है √2 के साथ अंदर नहीं चला जाएगा या फिर √2 के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन सेम ऐसे ही रहता है। फिर डिनोमिनेटर में देखो, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, ये आपने पहले भी पढ़ रखी थी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a हमारा क्या है, दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्या किया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाई है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर आपका आ गया 2 माइनस 2√2, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। फिर इसमें देखिए क्या होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, -1। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। -1 क्या है आपका, इंटीजर है, और इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, तो -1 आपका रेशनल नंबर है। तो यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। तो यही हमें पढ़ना था, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 माइनस √2। तो आपका क्वेश्चन ये था और इसको हमने रेशनलाइज करके इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या रखा है, इफ 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस 4√7 इज इक्वल टू a प्लस b √7 वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स देन फाइंड a एंड b। मतलब a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम राइट हैंड साइड को भूल जाएं, ठीक है ना, और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो डिनोमिनेटर अगर हम इसका देखें तो 3 माइनस 4√7 है, यानी कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बोल रखा है कि a और b दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, ठीक है, उसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखते कैसे करते हैं। यहां पे आपको 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस 4√7 दे रखा है, तो हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4√7 अपॉन 3 प्लस 4√7। मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट हो गया 3 प्लस 4√7, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल में कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले वाले टर्म को पूरे से करेंगे, फिर इस वाले टर्म को पूरे से करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे से, फिर √7 को करेंगे, प्लस √7 को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4√7 से। ठीक है, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर प्लस √7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे जो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि यहां पे ये आइडेंटिटी हमें हमारी बन सके, ये आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन सके, क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी और ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4√7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9
4 3 ज़ा 12 √7, फिर यहां पे ये आ गया प्लस 3 √7, फिर यहां पे ये आ गया, देखिए √7 इंटू √7, तो यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों इरेशनल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √49, ठीक है ना, और √49 को रूट से बाहर लाएंगे तो 7, तो हम इसको चलिए मैं एक बार लिख देता हूं पूरा, 4 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 4 और √7 को मल्टीप्लाई किया √7 से, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √7 का स्क्वायर दैट इज 7। ये देखिए यहाँ पे 9 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, 12 √7 प्लस 3 √7, तो यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, यानी कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 12 प्लस 3 दैट इज 15 √7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √7 स्क्वायर है, ठीक है ना, 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर का रूट मतलब 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28, डिनोमिनेटर देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज 9 माइनस 7 6 ज़ा 42, 4 बचा तो 112 बन गया ये, ठीक है, 7 6 ज़ा 42, 4 बच गया आपका, 7 ज़ा 7 112 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, दैट इज 37, तो 37 प्लस 15 √7 अपॉन 112 में से 9 गया तो आपका कितना बच गया, दैट इज, और नेगेटिव में आएगा क्योंकि 112 बड़ा है, ठीक है, तो 112 में से आपका 9 चला गया तो दैट इज 103, ठीक है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर था अब वो रेशनलाइज हो गया है, यहाँ पे -103 दिख रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा रेशनलाइज हो गया है। अब हमें फाइंड करनी है a प्लस बी √7 की वैल्यू, तो हमने जो हमें ये 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस 4 √7 दे रखा था, इसको हमने रेशनलाइज करके इस टर्म में ले आए। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को, ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो b √7 अलग है, a अलग है, ठीक है ना, तो इसको भी हम उसी से कंपेयर करने के लिए अलग अलग टर्म्स में लिख लेते हैं, तो इस पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 37 अपॉन 103 वो भी नेगेटिव में, फिर यहाँ पे भी -15 √7 अपॉन 103, ठीक है, ये माइनस कैसे आया है, डिनोमिनेटर में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां पे जो a प्लस बी √7 है वो इसके बराबर था, और ये जो है टर्म वो किसके बराबर आया, इसके बराबर, तो हम यहां पे लिख देंगे -37 अपॉन 103 माइनस 15 √7 अपॉन 103, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, तो यहां पे देखो ये a टर्म है तो हम इसको a मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a भी रेशनल नंबर है और ये भी पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। दूसरा है b √7, तो ये रहा √7, इस √7 को हटा दो तो इसके साथ वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा b, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, दैट इज -37 अपॉन 103, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो b की वैल्यू आ गई -15 अपॉन 103। तो इस टाइप से हमें कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो रेशनलाइजेशन में एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन इस टाइप से, मान लो यही दे रखा है, ठीक है ना, और आपको कह रखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको कंपेयर करने को दे रखा होगा, तो आपको करना वही है, रेशनलाइजेशन करना है, उसके बाद कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही लंबा टर्म दे रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, ये 1 अपॉन √8 प्लस √9, और हमें इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, देखने में लंबा लग रहा है, देखने में बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है कि हाँ कैसे इतनी सारी वैल्यूज फाइंड करनी है,
लेकिन यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है। एक कॉमन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2, तो ये 2 पे खत्म हुआ तो 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। तो देखते हैं कुछ। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको हर एक टर्म को अलग अलग रेशनलाइज करना है। तो हमें सारों को नहीं, मतलब सबको नहीं रेशनलाइज करने लगेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हम देखते हैं। तो पहला वाला जो है आपको उसको रेशनलाइज करते हैं। पहला वाला टर्म दे रखा है आपको 1/1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका, दैट इज 1 माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो a का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये आपका फाइनल आ गया 1 माइनस रूट 2। 1 माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज -1, तो यानी कि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया इसकी वैल्यू, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 2। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये पहला टर्म था आपका। दूसरा टर्म क्या है आपका, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। अब यहां पे हम पूरे क्वेश्चन को एलसीएम लेकर के नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि सब में अलग अलग टर्म्स हैं, और दूसरी बात इरेशनल नंबर्स हैं, तो बहुत ही हैवी हो जाएगा इस टाइप से और हो भी नहीं पाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो इसका एक ही मेथड है कि हम हर एक टर्म को रेशनलाइज करें और फिर देखें इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उस पैटर्न के उस पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 को रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। तो इसका कॉन्जुगेट निकाला, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका सेम ही आएगा, रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 2 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट मतलब आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये आ गया -1, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1, ये -1 ऊपर जाएगा तो माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस पूरे नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाई, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये 2 माइनस 3 -1 मिलेगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, तो माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे हमने देखा जब यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 था, तो इसको जब हमने रेशनलाइज किया तो ये नेगेटिव में हो गया और ये पॉजिटिव में हो गया, ये नंबर इस तरीके से हो गया। ठीक है, जब 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 को किया तो रूट 2 नेगेटिव में आ गया और ये प्लस रूट 3 आ गया, मतलब नंबर वही है सारे के सारे, बस क्या हो रहा है पहला वाला नंबर नेगेटिव बन जा रहा है। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको आप 2 भी लिख सकते हो या फिर रूट 4 ही रहने दो, जैसी आपकी मर्जी। यहां पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रूट 3 माइनस रूट 4 ही आएगा। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3, रूट 4 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे फिर से वही हो गया, ये -1 आ गया, -1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 4 हो गया। 3 माइनस 4 कितना आएगा -1, इस -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ रूट 3 से तो माइनस रूट 3 हो जाएगा, माइनस रूट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस रूट 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, रूट 3 जो था नेगेटिव में हो गया, रूट 4 पॉजिटिव में ही रहा, तो यानी कि यही सारे नंबर्स का होने वाला है, सबके साथ यही होने वाला है। तो हम क्यों ना सबको एक साथ लिख लें। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इसकी वैल्यू अगर हम लिखें 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आई -1 प्लस रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, इसकी वैल्यू आई माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। ऐसे हम सबकी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आई माइनस रूट 3 प्लस रूट 4, पहला वाला टर्म नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव, तो ऐसे ही करके ये चलता रहेगा। ठीक है, आप एक टर्म और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगला वाला
जो ये है √3, सॉरी अगला टर्म क्या होगा 1/√4 प्लस √5 अगर आप लिखना चाहते हो तो -√4 प्लस √5 हो जाएगा वो, और ये ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट वाले टर्म पे आ जाए तो -√8 प्लस √9 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले वाला टर्म भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, या सारे लिखने हैं तो सारे ही लिख लेते हो। लो मैं सारे ही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 2 ही टर्म्स छूटे हैं बीच के। तो 5 हो गया, अगला टर्म क्या होगा 5 6 होगा तो ये हो जाएगा -√5 प्लस √6, अगला हो जाएगा -√6 प्लस √7, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -√7 प्लस √8 -√8 प्लस √9। मतलब आपको कोई जरूरी नहीं सारे टर्म्स लिखो, अगर आप थोड़े बहुत ही टर्म्स लिखते हैं, स्टार्टिंग के 3 लिख लेते हो, लास्ट का 1 लिख देते तो भी आपका काम चल जाता। अब यहाँ पे देखो कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं, √2 कैंसिल हो रहा है, √3 कैंसिल हो रहा है, √4 5 6 7 8 सब कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 -1 और √9, -1 प्लस √9, सिर्फ इतना ही बचा, -1, √9 की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 -1 2, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस टाइप के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 और b की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5 और हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें a ये है और b ये है, तो a स्क्वायर फाइंड करना है। क्या मैं इसका स्क्वायर करूं? अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के बाद बड़ा सा टर्म आ जाएगा, फिर उसे रेशनलाइज करेंगे, है ना, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इससे अच्छा हम क्या करें, पहले a और b को रेशनलाइज कर लें, फिर उसके बाद इनका स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a को रेशनलाइज करते हैं। तो यहां पे हमें a दे रखा है 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, न्यूमरेटर का नहीं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्जुगेट हो गया 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्क्वायर बन गया 2 माइनस √5 इंटू 2 माइनस √5, तो कितना हो गया 2 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी यहाँ पे। डिनोमिनेटर में देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर दैट इज 5। अब न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4√5। डिनोमिनेटर में आ गया -1, ये हो गया 9 माइनस 4√5 अपॉन -1। इसको और सॉल्व करेंगे तो -9 हो जाएगा प्लस 4√5 हो जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, दैट इज ये -1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, -9 प्लस 4√5, साइन चेंज हो गया इसके। ऐसे ही b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5। तो अपने आप से भी ट्राई करिए कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने a की वैल्यू फाइंड करी है वैसे ही b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 2 प्लस √5 अपॉन 2 प्लस √5, फिर वही मल्टीप्लिकेशन, बहुत मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। तो यहां पे देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो वही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 प्लस √5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 2 4√5 आ गया। ओके, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, फिर 2 इंटू 2 इंटू √5,
ठीक है ना, प्लस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, यह आ गया 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन ये कितना हो गया -1। तो -1 हो गया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर भी फाइंड करना है, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। ओके तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करके। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितनी है भाई, -9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है ना। ए की वैल्यू है -9 प्लस 4 रूट 5 और बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -9। तो यहाँ पे प्लस करना है तो साइन चेंज ही नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, -9 माइनस 4 रूट 5। समझ में आ रहा है ना। ए की वैल्यू पुट कर दिए, प्लस, तो प्लस का सिंबल है तो साइन वही रहना है, तो माइनस वैसे उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। माइनस का सिंबल होगा तब साइन चेंज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा a यानी कि -9 प्लस 4 रूट 5। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस b, जब इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये +9 प्लस 4 रूट 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ, a माइनस बी, तो a को तो हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस ऑफ b है तो b आपका ये रहा। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो -9 हो गया -18 और यहाँ पे हो गया 448 रूट 5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 बचा 1 1 जा 8, तो 14 रूट 5। तो आपको फाइनल आंसर आ गया -144 रूट 5। तो इस टाइप से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें सबसे पहले रेशनलाइज करना है। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया होता ए स्क्वायर, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्क्वायर करने में भी, और स्क्वायर करने के बाद रेशनलाइज कर लेते, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप स्क्वायर करते तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह आइडेंटिटी लगानी पड़ती, फिर रेशनलाइज करते। तो ये सिंपल है, पहले रेशनलाइज कर लो और सीधे आइडेंटिटी लगा लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है हमें सीधे, मतलब यहाँ पे हमें कोई ए बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई करने का तरीका एक तो ये है कि भाई आप इसको पहले वाले टर्म को अलग रेशनलाइज करो, इस वाले टर्म को अलग रेशनलाइज करो, फिर रेशनलाइज करने के बाद दोनों को ऐड कर लो, मतलब इसको a मान लो इसको b मान लो, दोनों को रेशनलाइज करके ऐड कर दो, ठीक है। और मतलब यही मेथड है, इसी तरीके से हमें करना भी चाहिए कि हम इसको a मान लें इसको b मान लें, पहले इसको रेशनलाइज करें फिर इसको रेशनलाइज करें, फिर दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें दोनों को। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो हमारे जो डिनोमिनेटर में ये जो दो टर्म्स हैं, 1 मिनट गोलाकार को मिटा दूं मैं, अब क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपके दोनों हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पहले से कॉन्जुगेट है। ये √5 माइनस √3 है, तो ये √5 प्लस √3 है, इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि डिनोमिनेटर में दोनों का एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और वहां पे हमें प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, बिना रेशनलाइज करे इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, मतलब आप इसको अलग रेशनलाइज करोगे इसको अलग रेशनलाइज करोगे फिर दोनों को जोड़ोगे तो लंबा मेथड हो जाएगा।
तो हमें ये चीज थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें डिनोमिनेटर में एक दूसरे का कॉन्जुगेट दे रखा है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, मतलब इसका कॉन्जुगेट इधर दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट इधर दे रखा है, अगर इस टाइप से दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डांस करेंगे। यहां पे क्या है, इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें रेशनल नंबर्स में सॉल्व करते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1/2 + 1/4 और कहा इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है ना, या फिर इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो 8, फिर 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 6/8, तो इस तरीके से करते हैं। और ये और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4, है ना। तो वही हमें यहाँ पे मेथड फॉलो करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √5 - √3 × √5 + √3, ठीक है। इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए, तो इस नंबर को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा नंबर आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। जैसे यहां पे करते हैं, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, 4 तो 4 1 जा 4, इस तरीके से 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, दैट इज 4, 2 4 8, तो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। वही हमें यहाँ पे मेथड यूज करना है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा का पूरा टर्म आ जाए, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले टर्म से, ठीक है। तो ऊपर जब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, √5 + √3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म आ जाए, दैट इज दिस, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √5 - √3। मतलब इरेशनल नंबर्स में आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बीच में प्लस का सिंबल लगाना मत भूलिए। अब यहाँ पे क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × √5 × √3, यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 × √5 × √3, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो आइडेंटिटी लगेगी a + b × a - b, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, इसको और सॉल्व करते हैं, √5 का स्क्वायर हो गया 5 और +3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 + 3 8, ये कितना हो गया 2√15, ये भी वही 5 + 3 8, ये -2√15। तो हमें दिख रहा है कि ये चीज कैंसिल हो रही है, एनीवे इसको दोबारा से लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 5 - 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो यहां पे ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, प्लस माइनस 8 + 8 कितना हो गया, दैट इज 16, और डिनोमिनेटर में 2, तो आंसर कितना आ गया 8 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमारा ये फाइनल आंसर है 8। इस टाइप से हम करेंगे क्वेश्चन, बस आपको इतना देखना है कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो इस टाइप से करेंगे, अगर कॉन्जुगेट नहीं है तो आपको अलग अलग रेशनलाइज करके ही फिर ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें क्या कह रखा है, 2√6, डिनोमिनेटर में √2 + √3 + √5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और फिर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें और इनमें से कोई एक सही आंसर है, बाकी 3 गलत है, तो हमें बताना है भाई कौन सा सही है, तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करके बताना है। तो सॉल्व करें। अब सॉल्व करने की बात आई तो यहां पे हमने देखा डिनोमिनेटर में तो 2 ही नंबर्स दे रखे होते थे, यहां पे तो 3 आ गए, 1 2 3। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कॉन्जुगेट अभी भी लेना है और कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जब 2 टर्म्स थे तो हमें एक बार ही उसका कॉन्जुगेट लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखें।
अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या हम दोनों जगह प्लस की जगह माइनस कर दें? नहीं, हमें सिर्फ एक साइन चेंज करना है, या तो मैं इस प्लस को माइनस कर दूं या फिर इस प्लस को माइनस कर दूं। ठीक है, मतलब अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो 3 टर्म्स में 2 साइन आएंगे, दोनों में से कोई एक साइन चेंज करना है। तो मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा कि जो आपका लास्ट टर्म है ना उससे पहले वाले का साइन चेंज करो, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आसानी से बनेगा। इसको करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे और साइन में गड़बड़ कर दोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त साइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जो आपका लास्ट टर्म है उससे पहले वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट निकालें। देखिए कैसे करते हैं। 2√6 ये भी काम नहीं कर रहा है। 2√6 डिनोमिनेटर में आपका है √2 प्लस √3 प्लस √5। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे। इस साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है ना, प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया, ये आपका कॉन्जुगेट रहेगा इसका। और इसी से ही हम डिवाइड भी करेंगे, √3 प्लस √3 माइनस √5। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2√6 को √2 से। तो 2√6 2 इंटू √6 इंटू 2, तो आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 2√6 को √3 से करेंगे तो 2 6 इंटू 3, फिर 2√6 को माइनस √5 से करेंगे तो 2 6 इंटू 5। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होगा, इस पूरे टर्म को a मान लो, √2 प्लस √3 को a मान लो और √5 को b मान लो। बात समझ में आ रही है, √2 प्लस √3 को a मान लो और √5 को b मान लो। तो ये क्या बन रहा है, a प्लस b, a माइनस b। तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 2, क्या 6 में 2 आता है, बिल्कुल आता है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 4। कैसे, 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया, 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 2 4 हो गया, अंदर बचा √3 प्लस यहाँ पे 2 3 है क्योंकि 6 में भी एक 3 होता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, अंदर क्या बचा, सिर्फ 2। यहाँ पे क्या कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो ये 30 हो जाएगा। फिर इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, √2 प्लस √3 का जल्दी से स्क्वायर कर लेते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 माइनस √5 का स्क्वायर दैट इज 5। समझ में आ रहा ना, √2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, फिर 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a इंटू b, √2 इंटू √3। इसको आगे देखते हैं, ये आ गया 4√3 प्लस 6√2 माइनस 2√30 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 3 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, ये भी माइनस 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा 2√6 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इसमें √6 है। तो वही चीज मैं समझा रहा था कि अगर 3 टर्म्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे एक बार जब आप करोगे कॉन्जुगेट लेकर के तो वो रेशनलाइज नहीं होगा, आपको दोबारा से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको टर्म दे रखा है, अब यहाँ पे देखो कोई बाइनोमियल टर्म नहीं है, मतलब 2 टर्म्स नहीं है, ना ही 3 टर्म्स है, सिंगल टर्म है, तो इसको रेशनलाइज करना आसान है। मुझे स्क्वायर लेना होता है इरेशनल नंबर्स का, तो मैं क्या करूंगा, √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं, ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 3√2 माइनस √30 अपॉन 2√6, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 कहां से आया, हमने यहाँ इन सब में 2 कॉमन था, ये 2 2 4 2 3 6 2 2 2 1 2,
2 कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ये वाला, 2 3 ज़ा 6 ये वाला, 2 1 ज़ा 2 ये वाला, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा इक्वेशन और आसान हो गई, तो इसको हम देख लेते हैं। 2√3 प्लस 3√2 माइनस √30 अपॉन √6, ठीक है ना, बस इतना ही बचा है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √6 से ही डिवाइड कर देंगे, बस। इसके बाद ये जो हमारा है लास्ट है, इसके बाद कोई रेशनलाइज नहीं करना है, इसके बाद ये अपना आराम से ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे √6 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 × 6 बन जाएगा। फिर 3 को करूंगा 3√2 तो 2 × 6, √30 को करूंगा तो -230 × 6, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √6 × √6 यानी कि √6 का स्क्वायर, दैट इज 6। और सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे 3 और ये 3 2 ज़ा 6, तो 3 बाहर आ जाएगा इसमें से। बात समझ में आ गई। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2, तो 3 × 3 × 2, तो एक 3 बाहर आ गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, अंदर क्या बचा 2, प्लस यहाँ पे भी 2 × 3, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6√3, और यहाँ पे ये देखो 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, तो 6 2 आ रहे हैं, तो एक 6 बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचा, सिर्फ 5। डिनोमिनेटर में क्या है, 6, डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, 6 कॉमन लिया तो √2 प्लस √3 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में भी 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया √2 प्लस √3 माइनस √5। अब इसके डिनोमिनेटर जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यानी कि रेशनल नंबर है, तो रेशनलाइज हो गया, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, √2 प्लस √3 माइनस √5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहां पे क्या था, इफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 देन फाइंड x² प्लस 1/x², और सेकंड x² माइनस 1/x²। तो यहां पे सबसे पहला टर्म एक ही है, जैसे अभी तक हमें a और b दो टर्म्स दे रखे होते थे, तो यहां पे तो एक ही टर्म है, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, तो ये क्वेश्चन तो आसान हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, x² और 1/x², क्योंकि दोनों जगह वही आ रही है, यहाँ भी x² 1/x² है, यहाँ भी x² 1/x²। तो मैं x तो दे ही रखा है, तो हम डायरेक्ट x² फाइंड कर लेते हैं। x² कितना होगा, यानी कि 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3, 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो माइनस 2 इंटू a कितना हो गया, 2, और √3 हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, माइनस 4 √3, तो ये हो गया 7 माइनस 4 √3, ठीक है। ये आपका x² आ गया। अब हमें 1/x² फाइंड करना है, लेकिन 1/x² को फाइंड करने से पहले हमें 1/x क्या है वो देख लेते हैं। 1/x, तो 1/x, तो 1/x में लिख देते हैं वैल्यू 2 माइनस √3। तो जब हम 1/x देख रहे हैं, तो 1/x हमने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल नंबर, तो इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है ना। 2 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दिख रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो यानी कि 2 प्लस √3 अपॉन 1, ठीक है। तो 2 प्लस √3 1/x आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/x का स्क्वायर, यानी कि 1/x का स्क्वायर, यही तो होगा 1/x का स्क्वायर, यानी कि 1/x² ही हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², ठीक है ना।
तो मतलब हमें 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, 2 + √3 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। इस वन को मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 + 2 × 2 × √3, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 + 3 दैट इज 7 + 4 √3, ठीक है। तो ये आपका 4 + 3 7 आ गया, प्लस 2 × 2 = 4 √3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/x²। अब दोनों वैल्यूज हमें फाइंड कर ली हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, x² + 1/x²। तो x² कितना है, 7 - 4 √3, 7 - 4 √3, x² ये है, और 1/x² कितना है, दैट इज 7, और प्लस करना है, तो प्लस सबसे पहले हमने क्या किया, x² की वैल्यू लिख दी, दैट इज 7 - 4 √3 प्लस 1/x², 1/x² की वैल्यू कितनी है, 7 + 4 √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 + 4 √3, तो 4 √3 से 4 √3 कैंसिल हो गया, और 7 × 7 = 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस करते हैं। तो x² की वैल्यू 7 - 4 √3 माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 1/x² की वैल्यू दैट इज 7 + 4 √3, तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा 7 - 4 √3 - 7 - 4 √3, तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, और आ गया -4 - 4 दैट इज -8 √3, क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, दोनों √3 क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर सेम है, तो आराम से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो -4 -8 हो गया, √3 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर है 14, दूसरे का -8 √3। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रेशनलाइजेशन पे, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी जो आ चुके हैं, मतलब NTSC JSTSC पे, वो उस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने उठाए यहाँ पे और करें हैं अभी सॉल्व, और बाकी और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सॉल्व करके, मतलब डिनोमिनेटर को पूरा रेशनलाइज करके और पूरा इसको सॉल्व करके बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये √10 + √3 है, ये √6 + √5 है, और ये अलग है, तो यहाँ पे कोई मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमें अलग अलग सभी को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले उस वाले क्वेश्चन में किया था, तो वहां पे एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, तो वहां पे हमें मतलब उनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था, वहां पे हमें अलग अलग रेशनलाइज नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो एक ही साथ ले लेते हैं सबको और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 7 √3/√10 + √3, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √10 - √3, √10 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये अलग हो गया, फिर माइनस, ये वाला माइनस, इसको देखते हैं 2 √5/√6 + √5, इसका भी कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √6 - √5/√6 - √5, और ये आपका हो गया, फिर माइनस ये वाला। अब अगला देखते हैं टर्म 3 √2, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको अलग कर देता हूं, 3 √2/√15 + 3 √2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, √15 प्लस सॉरी माइनस 3 √2/√15 - 3 √2। काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 बाहर रहेगा, 3 × 10 = 30 हो जाएगा, तो 7 √30। अब तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए। 7 √3 × √3, तो √3 × √3 बाहर आ जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, -21। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 × 10 = 30 रूट में आ गया ये, जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। यहाँ पे
एक दूसरे को कॉन्जुगेट, तो 10 माइनस 3 √10 का स्क्वायर 10, 3 √3 का स्क्वायर 3, पहला टर्म सॉल्व आसान से हो जाएगा लगा। अगला देखिए 2 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 से, तो 2 5 6 30, 2 को 2 लिख दिया एज इट इज, √5 को √6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √30 आ गया। 2 √5 को इससे करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 2 10, तो -10, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। लास्ट देखते हैं 3 √2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 का 3 लिख देंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 30, फिर 3 √2 को 3 √2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो 3 3 9, 3 3 9, क्योंकि माइनस में है तो -3 इंटू 3 दैट इज 9, √2 इंटू √2 दैट इज 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर दैट इज 15, 3 √2 का स्क्वायर माइनस करके a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 2 18, √15 का स्क्वायर 15 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 आ गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है, कुछ तो अलग आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 √30 माइनस 21 अपॉन 7, ये आ गया 2 √30 माइनस 10 अपॉन, ये तो 1 ही आ रहा है, और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं फिर से ताकि आपको आसानी से समझ में आए, 3 √30 माइनस 18 अपॉन, ये कितना आ रहा है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ये आपका आ गया, यहां से देखिए 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √30 माइनस 7 3 21 3, ठीक है, समझ में आ रहा है, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे यहाँ से 7 कॉमन लिया, यहाँ से 7 कॉमन लिया, 7 3 21, 3 बचा यहाँ पे √30 माइनस 3, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा पूरा, मतलब पूरा 7 कॉमन लेकर के नीचे वाले 7 से कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2 √30 और माइनस माइनस प्लस 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 10। अगला देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का सिंबल आ गया, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना क्योंकि ये माइनस ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस कर दिया इसको, ये प्लस हो गया, ठीक है ना, 3 √30 माइनस 18, क्या हो रहा है, अब इनको जोड़ लेते हैं, ये भी √30, ये भी √30, ये भी √30, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 भी तो था, ओके ओके ओके, यहाँ पे 3 भी तो है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया था और फिर हमने एज इट इज उतार दिया, यहाँ पे 3 कैंसिल भी होगा, तो यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे, यहाँ पर से जब 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √30 माइनस 6, √30 माइनस 6, ठीक है, √30 माइनस 6, क्योंकि 3 6 18, और 3 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऊपर से 3 कॉमन लिया, यहाँ से 3 पूरा, और यहाँ से 3 6 जा, तो 3 कॉमन ले लिया, 6 बचा, तो √30 माइनस 6 ब्रैकेट में रहेगा, 3 बाहर आ गया, वो 3 को हमने इस 3 के साथ कैंसिल कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर बचा √30 माइनस 6। अब ये देखिए √30, ये देखो √30 कितना हो गया, 2 √30, और ये -2 √30, तो ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, √30 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 √30 हो जाएगा, और -2 √30 पहले से दे रखा है, तो ये मतलब माइनस हो जाएंगे, फिर ये 10 बचा, और इधर -3 माइनस 6 यानी कि -9 दैट इज 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, तो हमारा 1 आंसर आ गया इसका। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इर्रेशनल नंबर्स पे, रेशनलाइजेशन पे पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिए खूब बढ़िया तरीके से। तो मैंने मैक्सिमम मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो रेशनलाइजेशन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और खूब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से
समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब जो भी आपके, अगर आपको कैसा लगा वीडियो वो आप कमेंट्स में लिख देना, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी लिख देना। ओके, बाय, थैंक यू।